हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपको थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा आज 1 रुपया क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आज हम बना रहे हैं टेस्टी 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 मज़ेदार चिकन लजानिया। लजानिया मटन में भी बन सकता है, बीफ में भी बन सकता है, कीमे में, लेकिन हम बना रहे हैं चिकन के कीमे में क्योंकि मुझे चिकन के कीमे में ज़्यादा अच्छा लगता है। बीफ का बहुत हैवी हो जाता है, लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप चिकन की जगह बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया ये लजानिया की पट्टियाँ और इसको हम पानी में बॉईल कर रहे हैं। बिल्कुल हमने हलवा बॉईल नहीं करना, मतलब इसमें इतनी जान हो कि इसकी लेयरिंग हो सके, इतना हमें इसको बॉईल करना है। थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है ताकि ये पट्टियाँ जो है ना ये आपस में चिपके नहीं, एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, थोड़ा फासले पे रहें, हया में शर्म में रहें, ठीक है। आप होटल्स वगैरह में भी जाकर लजानिया खा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये डिश मिलेगी आपको कम से कम 2500 रुपये की। और अगर आप घर में बनाएंगे तो 2500 में आप ये डिश 2 दफ़ा बना सकते हैं अपने घर में। तो घर में बनाना ज़्यादा सेफ़ है, इसलिए घर में ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही ईजी है, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है लजानिया की रेसिपी से। लेकिन जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी ना, मैं आपको बताऊंगी वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। बहुत ही डिलीशियस और मज़े की होने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। बाकी मर्जी है आपकी, अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप नहीं देखें, क्योंकि आप वैसे भी मेरी कोई वीडियो नहीं देखते। मैं बहुत डिसहार्ट हो गई हूँ, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हो सकता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा भी चैनल चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3 स्टेप में से जो पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया है, अब दूसरा स्टेप है चिकन की तैयारी। चिकन के लिए हमने पैन में डालना है ऑयल, क्योंकि ऑयल के बगैर कोई खाना नहीं बनता। हमारा एशियन कुजीन में ऑयल मस्ट है। कुकिंग ऑयल यूज़ किया है और इसके अंदर एज़ यूजुअल जाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और इसमें हमने हरा प्याज का जो वाइट पार्ट था वो भी डाल दिया। फिर हमने इसकी खूब भुनाई करनी है तेज़ आंच पे, ठीक है। तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करनी है। जो इटालियन कुजीन होता है और चाइनीज़ होता है वो तेज़ आंच पे ज़्यादा मज़े का पकता है, क्योंकि स्लो पे उसके अंदर वो टेस्ट नहीं आता। मेरा आइडिया जहाँ तक है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया बनाते हुए, काफ़ी एक्सपीरियंस शेफ़ हूँ मैं, तो प्लीज़ आप मेरी बात जो है ना अपने पल्ले से बांध लें। तेज़ आंच रखनी है हमने, स्लो नहीं। और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई घर में ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सपोर्ट करें मुझे भी और जो दूसरे छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं उन सबको भी, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जहाँ पे आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे छोटे यूट्यूबर्स की तरफ भी नज़रें करम कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर हम डालेंगे केचप मैंने यूज़ किया चिली गार्लिक सॉस, क्योंकि मुझे चिली गार्लिक बहुत पसंद है, स्पाइसी खाना पसंद है मुझे, चाहे वो इटालियन हो चाइनीज़ हो, उसको मैं स्पाइसी कर देती हूँ। तो अगर आपको पसंद है तो चिली गार्लिक सॉस डालें, नहीं तो सिंपल टमाटो केचप इसके अंदर आप डाल सकते हैं। साथ ब्लैक पेपर डाल सकते हैं आप थोड़ा सा, और सोया सॉस डाल सकते हैं, और थोड़ा सा सिरका अगर ज़रूरी हो, सिरका, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने नहीं डाला इसमें सिरका। अब इसमें डाल दिया है हमने ब्लैक पेपर, अच्छा खासा भर के ब्लैक पेपर डाला है, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप कम डालें। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाला है। मुझे ओवर स्पाइसी चाहिए, क्योंकि लजानी की जो पट्टियाँ होती हैं वो तो प्लेन ही होती हैं, उसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता। जो जितना भी टेस्ट हमने इन्हेंस करना है वो अपने चिकन के अंदर ही करना है, और इसके साथ जो वाइट सॉस बनेगी उसमें करना है। अब ये हमारा चिकन भी तैयार हो गया, हमारे लजानी की जो स्ट्रिप्स थी वो भी बॉईल हो गई। हमने चीज़ निकाल के बाहर रख दी है ताकि वो ज़रा सॉफ्ट हो जाए, उसको कटिंग करने में आसानी हो जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल से चीज़ कटेगी। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ हमने ले लिया। और अब हमारा तीसरा और लास्ट स्टेप जो है वो वाइट सॉस का है। वाइट सॉस का तो सबको पता है कि कैसे बनती है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं आपको फिर बता देती हूँ। हमने लेना है ऑयल और उसके अंदर मैदा डाल के उसको अच्छी तरह से भूनना है। इतना भी नहीं भूनना कि वो ब्राउन हो के बिल्कुल सड़ जाए, उससे इसका कलर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। हमें वाइट सॉस चाहिए, हमें ब्राउन सॉस नहीं चाहिए, तो हम मैदे को वाइट ही भूनेंगे। वैसे मैंने सुना है कि लोग कहते हैं जो मैदा भून रहा होता है उसको उसकी खुशबू नहीं आती, जो आसपास खड़े हुए हैं वो ये दूसरी जगह पे बैठे हो और कमरे में, उनको खुशबू आती है। क्या ये बात सच है? पता नहीं, सच है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं भूनती हूँ ना तो मुझे खुशबू नहीं आती तो मुझे पूछना पड़ता है अम्मी से। बिल्कुल लो हीट पे सब्र के साथ हमने इसको भूनना है, बहुत सब्र करके इसको भूनना है। तेज़ करेंगे जल जाएगा, स्लो पे इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता इसकी भुनाई करनी है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे दूध, 3 टेबल स्पून, बड़े 3 टेबल स्पून भर के मैदे के लिए थे हमने, तो उसके अंदर मैंने तकरीबन जो है ना हाफ जग दूध का डाला है। हाफ जग जाएगा पूरा,
तो जो मैदे की क्वांटिटी है ना वो सोच समझ के लें। ये ना आप 7 टेबल स्पून मैदा डाल दें तो फिर आप खड़े रहेंगे, फिर आपको दूध बाहर से भी मंगवाना पड़ेगा, 1 लीटर से भी ज़्यादा दूध डल जाएगा। तो हाथ जो है ना होला रखिए मैदे के ऊपर, ठीक है। हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो पतली रखनी है, ना ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ज़्यादा ऐसे रन्नी वाटरी हो, बस ये देखें इस तरह से हो, फिट है, कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं जो बिल्कुल प्योर मिल्क यूज़ नहीं करती, थोड़ा सा उसके अंदर पानी या जो यखनी होती है चिकन का स्टॉक जो होता है वो मिक्स करके ना फिर वाइट सॉस बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है, ट्राई कीजिएगा। क्योंकि ऐसे वो बहुत हैवी हो जाती है, अगर प्योर उसमें आप मिल्क डालेंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर क्रीमी क्रीमी चाहिए तो उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर सकते हैं। मैंने क्रीम बिल्कुल ऐड नहीं की, वो मैंने स्किप कर दी है। आप इसमें क्रीम डाल सकते हैं, चेडर चीज़ डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर डालेंगे इसके अंदर। मैंने चीज़ और जो क्रीम है वो स्किप कर दिया, आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतना हैवी नहीं खाना चाहती। क्या करें, डाइटिंग करनी पड़ती है। अब हमारी वाइट सॉस तैयार हो गई है और हम इसके अब लेयरिंग की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत मज़ा आता है पूरे लजानिया में ना। बस ये जो लेयरिंग करने वाला पार्ट है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है, औसम वाला। आय हाय, पहले हम रखेंगे लजानिया की पट्टियाँ, नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जब इसे को हम ओवन में रखें तो वो चिपके ना, समझ रहे ना, तला चला ना लग जाए। तो पहले हम पट्टियाँ रखेंगे, फिर इसके ऊपर हम वाइट सॉस डालेंगे, फिर उसके ऊपर हम जो चिकन बनाया वो डालेंगे, और इस तरह से हम स्टेप को रिपीट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे जब तक ऊपर तक ये फुली लोडेड चीज़ी क्रीमी मज़े का पास्ता बिल्कुल नुक्कड़ तक नहीं पहुंच जाएगा, लजानिया पास्ता। तब तक हम इसको बनाते रहेंगे, लेयरिंग करते रहेंगे। तो वीडियो में एंड तक साथ रहिएगा। एंड लोग इसकी बहुत मज़े की होने वाली है, 5 स्टार एंड 7 स्टार डिश है, एंड तक फॉलो कीजिएगा, ठीक है। वही थोड़ा सा बाहर निकल गया था तो मैं किसको इस पे तो डाल दूँ, वेस्ट क्या करना। वाइट सॉस देखें, बहुत इसका वाइट सॉस होती है ऐसी ना, बहुत गाढ़ी हो जाती है, इसलिए इसको पतला रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अपनी कंसिस्टेंसी खुद ही चेंज कर लेती है, गाढ़ी हो जाती है अच्छी खासी। उसमें चिकन डालेंगे। और अगेन 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 रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और लोगों को भी सपोर्ट कीजिए। बड़े बड़े यूट्यूबर्स से ज़रा थोड़ा सा हट के, और मैं ये नहीं कहती आप उनको ना देखें, आप उनको भी देखें, लेकिन साथ जो और न्यू कमर्स आ रहे हैं आप उनको भी सपोर्ट करें। जो एक्टर्स हैं आ रहे हैं यूट्यूब पे वो तो पहले इतने फेमस है, आप उनको और फेमस करवा के क्या करेंगे। कोई जगह तो आम आदमी के लिए छोड़ दो, कोई जगह तो आम आदमी के लिए छोड़ दो। टीवी आपका, नेट आपका, मूवीज़ आपकी, हर चीज़ आपकी। यूट्यूब जो एक आम बंदे के लिए वो भी आप सेलिब्रिटीज़ हैं, आप सेलिब्रिटी बन के रहें, आप यूट्यूबर क्यों बन रहे हैं। प्लीज़ ये आम लोगों की जगह है, इसको छोड़ दें। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, आप लोग भी उन्हीं को पसंद करते हैं, उन्हीं को लाइक करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। टीवी पे वही, नेट पे वही, मूवीज़ में वही, अब यूट्यूब पे भी वही। आप उनकी लाइफ देखने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन प्लीज़ आप हमें भी सपोर्ट कर दें, हमें भी सपोर्ट कर दें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। सब बहन भाई मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली तौर पर भी उनको मजबूत करेंगे। जॉब से बेहतर यही है कि हम यूट्यूब की तरफ आएँ, घर बैठे बैठ के कुछ ना कुछ कमाएं, अपने लिए कुछ करें, दूसरों के लिए कुछ करें। जो लेडीज़ जॉब नहीं कर सकती, कैमरे में सामने नहीं आ सकती, अगर वो नहीं आना चाहती कैमरे में, तो आप उनको इस तरह से सपोर्ट कर दें। किसी का कुछ नहीं जाएगा, शायद आपको किसी की दुआएं मिल जाएंगी, क्योंकि हर लड़की नहीं जॉब कर सकती, हर लड़की बिल्कुल कैमरे के सामने आके ख़ुद को दिखा नहीं सकती। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कर दें, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी। और खैर आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, क्योंकि आप लोगों को फ़र्क तो कोई पड़ना नहीं है, आप सुन के अनसुनी कर देंगे, आप कहेंगे भाई क्यों क्यों क्यों, और कर सकते हैं। और हमने लजानिया की जो है लेयरिंग कर दिया और साथ आपके साथ बहुत सारी बातें भी कर दी हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी हिदायत दे, मेरी बातों के ऊपर थोड़ा सा अमल कर लें। ये सारे स्टेप करने के बाद भी जो लजानिया की रेसिपी है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई। इसके बाद हमने इसको ओवन में रखना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको बेक करना है। सिर्फ हमने जो इसके अंदर चीज़ डाली है वो हमने मेल्ट करनी है और अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर इसको देना है। उसके बाद हमारी ये डिश बिल्कुल फाइनली तौर पर रेडी हो जाएगी। आप इस डिश को पार्टीज़ वगैरह में, जो दावत वगैरह है, उसमें आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे देखने में लग रहा है कि बहुत लेंथी प्रोसेस है। जैसे अगर आपकी सुबह आपने दावत करनी है तो रात को आप ये वाइट सॉस बना के रख लें, चिकन बना के रख लें, फ्रिज में स्टोर करके आप इसको रात को रख लें, सुबह पास्ता बॉयल करके और इस तरह से लेयरिंग करके इसको ओवन में रख लें, क्योंकि ओवन में तो हमने इसको ज़रूर रखना होता है,
तो सारी चीज़ें फिर से रिकुक्ड हो जाएंगी और बिल्कुल फ्रेश मज़े का लसानिया बन जाएगा। होटल्स वगैरह में इसलिए ये डिश जो है बहुत जल्दी मिल जाती है ऑर्डर करने के बाद, क्योंकि उनके सारी चीज़ें कुकड हुई पड़ी होती हैं, सिर्फ उन्होंने असेंबलिंग करनी होती है। तो इस तरह आप भी पहले करके रख सकते हैं, और जब दावत हो जिस दिन, उस दिन रात को करके रख लें और सुबह उठ के बना लें, बहुत इजी हो जाएगा। वाइट सॉस तो आप 2-3 तरह के पास्ता में यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से आप 2-3 डिशेस जो हैं पास्ता की आसानी से और इजीली रेडी हो जाएंगी। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप दावत में आराम से 3-4 डिशेस पास्ते की ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना, मैं बिल्कुल चिकन रखना भूल गई थी और मैंने उसके ऊपर वाइट सॉस रख के और चीज़ रख के उसके बिल्कुल एंड की तरफ उसको ले गई, और फिर मुझे बाद में याद है सामने तो चिकन पड़ा हुआ है, मैंने चिकन क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मगन थी वीडियो बनाने में, बस वीडियो अच्छी बन जाए। और इसके बाद फिर मैंने वीडियो पॉज करके फिर हशर नशर फेरा इसके वाइट सॉस हटा के सारी चिकन रखी, दोबारा फिर वाइट सॉस और चीज़ की लेयरिंग की उसके ऊपर। इसके बाद हमने पहले से प्री हीटेड ओवन में लसानिया की जो ट्रे है वो रख ली। इसको हमने बेक करना है, नहीं ग्रिल करना है, इसको हमने बेक नहीं करना, ग्रिल करना है 15 मिनट के लिए हमने ओवन में इसको रखना है। 10 मिनट हम इसको बेक करेंगे और 6 मिनट जो है ना हम इसको ऊपर ग्रिल करेंगे ताकि इसका अच्छा सा रंग आ जाए। फिर हमने इसको ये डिश आउट कर लिया और बहुत ही टेस्टी, मज़े का, लजीज, डिलीशियस, चीज़ी, स्पाइसी लजानिया तैयार। आप देख सकते हैं स्टीमी हॉट है, और चीज़ की स्ट्रिंग्स देखें कैसे मज़े की निकल रही हैं इसमें से। यही चीज़ होती है, हम इसको 5 स्टार में खाने के लिए जाते हैं, तो आप इसको घर में बनाएं, इजीली इंजॉय करें। और देखें माशाल्लाह इतनी सारी क्वांटिटी में बन गया। हम तो घर के सिर्फ 3 पर्सन हैं, मैं, मेरा भाई, मेरी मामा, पापा की तो मेरी डेथ हो चुकी है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो ये जो फुल डिश बनी है ये मेरे तकरीबन 3-4 दिन का खाना है। मैं इसको 3-4 दिन आराम से खाती रहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।